मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિદાતા. जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व आ रहा है। ये 10 लक्षण महापर्व मोक्ष की आराधना का महामहोत्सव है और यह तो हमारे भव का अभाव करने वाला पर्वों का राजा धर्माधिराज पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व है। ये 10 लक्षण महापर्व तो अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा पर्व है। इसे पूरा समाज अंतर के भावों से मना रहे हैं और इन दिनों पूरा समाज अपनी पाप की प्रवृत्तियां बंद कर देता है। जैन और जैनेतर भी इस महापर्व को बहुत ही सम्मान से अंतर के हृदय के भावों से इसे मानते हैं। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं साक्षात गुरुवाणी से। ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાચમ છે ને નોંધ એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠના શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 સુપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય, ઘાંચી મુસલમાન. ત્યારે સમજાય ઘાંચી, હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો સમાન બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે. શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ પાંચમોથી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પીલે એટલી માજનની છાપ હતી. અમારા ગામમાં 5-4 ઉભરાવા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પહેલા ઠીક હતું, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠ. હા તો અમે 70 વર્ષ પણ પહેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાને એકમે, એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુંભાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનું પ્રદૂષણ આવ્યા એમ કે
એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું. અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર એટલે 2-4 દી આગળ રહ્યા જાય. કોઈ છઠ્ઠે શરૂ કરે, કોઈ હાથમે કરે, કોઈ આઠમે કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. ऐसा है हमारा 10 लक्षण महापर्व। इस 10 लक्षण महापर्व में हम अपने शुद्धात्मा को जानकर समझकर आत्मिक पुरुषार्थ द्वारा धर्म का प्रथम चरण आनंददायक ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करेंगे। पर कैसे? बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर। जी हां, बाह्य प्रवृत्ति। ये है सब बाह्य प्रवृत्ति। ये तो सब पाप की प्रवृत्ति है, ये तो आप भी मानते हैं। तो ये सब पाप की प्रवृत्तियों से निवृत्ति नहीं लेंगे तो आत्मिक धर्म कैसे प्रकट होगा? जैसे ही आत्मिक धर्म प्रकट हुआ तभी 10 लक्षण का पालन शुरू हो गया। ये अति उत्तम ऐसे 10 लक्षण प्रथम उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम क्षमा। दूसरा उत्तम मार्दव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप अभिमान रहित धर्म। उत्तम मार्जव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सरलता रूप धर्म। उत्तम सत्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सत्य धर्म। उत्तम सोच, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप निर्लोपता रूप धर्म। उत्तम संयम धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप संयम धर्म। उत्तम तप धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम तप धर्म। उत्तम त्याग धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम त्याग धर्म। नौवा उत्तम आकिंचन्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप परिग्रह रहित धर्म। और 10वां उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य माने आत्मा में लीन रहने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जिनागम में तो पुण्य और पाप दोनों को अशुद्ध कहा है और अपने शुद्ध आत्मा में लीन रहने को धर्म कहा है। क्या आप जानते हैं धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहाओ धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही जिनागम में कहा है दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। और सम्यक चारित्र का मतलब है राइट कंडक्ट ऑफ वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस फॉर एवर। और हाँ, यही धर्म है।
चिदानंद देव है भगवान। हाँ, चैतन मूर्ति प्रभु है, चैतन प्रतिमा वितराग मूर्ति है। हाँ, कि संभाव में दिखने में आता तो संभाव में परमात्मा है, तीसरा है, ऐसा है। दे देवाल में नहीं, दे देवाल में तो मूर्ति प्रतिमा दी। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। ये 123 है, दो श्लोक विशेष है। 41 सूत्र चुलिका थण का, चुलिका अंत का है छेल्लो, 100 पहले स्थल का अंत यहां तक हुआ। आगे स्थल की संख्या से 2 प्रक्षेप 2 हो रहा है, विशेष प्रक्षेप विशेष 2। वितराग परिणाम में वितरागी परमात्मा स्थित है, हम कहते हैं। राग परिणाम में परद्रव स्थित है। चाहे तो त्रिलोक ना नाथ ની ભક્તિ हो तो शुभ राग, राग शुभ राग में परद्रव स्थित है। शुद्ध भाव में भगवान स्थित है। समझ में आया। शुद्ध भाव, सुपयोग, शुद्ध शुद्ध उपयोग, शुभ है अशुद्ध उपयोग है। शुभ भाव जो भक्ति आदि का भगवान के, ये अशुद्ध उपयोग है। तो अशुद्ध उपयोग में परद्र तीसरा है, અને शुभ 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 रहित शुद्ध उपयोग में भगवान तीसरा है। समझ में आया। परमात्मा प्रकाश योगेंद्र देव दिगंबर संत था, वनवासी, 1300 वर्ष पहले हुआ। 1300 वर्ष कुंकुंदाचार पीछे, कुंकुंदाचार की छाप है उसमें। पैसे मुनियो कुंकुंदाचार ना श्लोक ने शास्त्रों आधार बहुत लिया है, भाषण न मुनियो। ऐसी कुंकुंदाचार की स्थिति। तिथि तीजे नाम आया ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंकुंदाय। देखो गौतम ने कुंकुन वच्चे तो घना मुनि हुए। मंगलम कुंकुंदाय जैन धर्मोत्सव मंगलम। वितरागी भाव धर्म ये मंगलिक है, राग ये मंगलिक नहीं। समझ में आया। આવો માર્ગ છે। વાદ વિવાદ કરે કઈ પાર આવ્યો નથી બાપુ। બનારસીદાસ કે છે સમય સન્નાટીમાં, સદગુરુ કહે સહજ કા ધંધા, વાદ વિવાદ કરે સो અંધા। समय सन्नाटी में है कुछ उसमें है। हाँ, सदगुरु कहे सहज का धंधा, सहजात्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप उसकी दृष्टि ज्ञान रमणता, ये सहज का धंधा है। वाद विवाद करे नहीं, हमसा व्यवहार થી થાય એ બધી વાદ વિવાદ નહીં, છોડ। हाँ, समझ में आया। दूसरा श्लोक 123 बीजो। मनु मिलियो परमेश्वरम परमेश्वर विमणस, बीवी समरसी हुआई पूजो चढ़ाऊ कसो। आगे थोड़ी से कहते हैं विकल रूपी मन। परमेश्वर मिली तो भगवान आत्मा में मिल गया। जो विकल्प परतर था ये छोड़कर निर्मल परिणति आत्मा साथ एक हो गई। मेरी मन वितराग परिणति आत्मा साथ मिल गई। विकल रूपी मन भगवान आत्माराम में मिल गया। परमेश्वर मिलितम। राग रहित वितराग परिणति परमेश्वर भगवान आत्मा उसमें मिल गई।
है। और परमेश्वर भी मन में मिल गया। शुद्ध परिणति भगवान में मिल गई, भगवान शुद्ध परिणति में मिल गया। હવે કોને ચડાવું પૂજા કે જેમ કહેते परमेश्वर भी मन से मिल गया। द्वयोपि दोनों ही को समरस आपस में एक में एक होने पर किसको मैं पूजा करूं? पूजने पूजक भाव में एक हो गया अंदर में। परम वितराग भाव से द्रव्य में मिल गया भाव, અને भगवान પણ परम वितराग भाव में आ गया। समझ में आया? शुद्ध भाव में आत्मा मिल गया और आत्मा शुद्ध भाव में आ गया। परस्पर एक हो गया। तो किसको चढ़ाऊं पूजा आवे? पूज्य भगवान आत्मा अपनी पूजनी वितराग परिणति में आ गया। क्या किया? वितरागी पर्याय में भगवान पूर्णानंद है ऐसा ज्ञान आ गया। ये आ गया, उसमें आ गया। समझ में आया? चीज परिणति में नहीं आती, पर चीज की जिस वस्तु है उसका ज्ञान परिणति में आता है। तो भगवान परिणति में आ गया, परिणति ત્યાં ઢળ ગઈ। ભારે વાતો બાપુ। આજે ચોથા વાળાની છે આવતી, પાંચમા વાળાના સાધુ છે, પાંચમા વાળાને કે છે। વિકટ રૂપી મન એટલે વિકટ ચડી ગયો એમ હો એનો। परमेश्वर मिली तम निर्विकल्प दशा हो गई। और परमेश्वर निर्विकल्प में आ गया। निर्विकल्प दशा में भगवान का भान हुआ। शुद्ध उपयोग जब होता है पुण्य पाप से रहित, तो शुद्ध उपयोग में भगवान भासते हैं। इस शुद्ध उपयोग द्रव्य में मिल गया, नाम एकत्व हुआ। मिल गया ना अर्थ शुद्ध उपयोग है, द्रव्य में एकत्व होता नहीं। शुद्ध उपयोग तो शुद्ध में रहते हैं, पर शुद्ध उपयोग में सारा आत्मा आ गया ख्याल में, तो शुद्ध उपयोग मिल गया उसमें। आत्मा आधा से ख्याल में आ गया था, आत्मा शुद्ध उपयोग में आ गया। आ गया ना अर्थ शुद्ध उपयोग में उसका ज्ञान आया। शुभ अशुभ ये उपयोग है। हिंसा, झूठों, चोरी, विषय वासना ये अशुभ उपयोग, અને दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा ये शुभ। दो मिलकर अशुद्ध, दो मिलकर अशुद्ध। और ये अशुद्ध छोड़कर वितरागी परिणति शुद्ध उपयोग हो। ये शुद्ध उपयोग आत्मा साथे एकाकार का ત્યાં ઝુકી ગયા ને। શુભ તો પર ઉપર દિશા थी અને શુદ્ધની અંતર દિશા હોય। આવો મારે હું આવો ધમાધમ કરે ને બે હું કહેતો ને રથયાત્રા ફલાના वो अजमेर में બહુ અત્યારે ખેત છે, બહુ સારા દુકાનો બંધ કરી દીધી ને प्रतिमा बनी गई मोटी सारी 1000 तोलानी चांदीनी। और 3 छत्र गया છે માથેથી કે પિત્તળમાં ઉતરી ને મારો ગયો કે લોકોને બહુ એનું ત્રાસ થઈ જશે। दुकान बंद कर दी एक दी तो सारा ये बाहर नहीं चीज ऐसी है भाई। आत्मा कोई चुर जाए। हाँ वो सूरदास में आते हैं। सूरदास है ना, अंधा थी गया था सूरदास अनमत मारे પછી એક એને લોકો વાત કરે कृष्ण होता है दूर हो गया, भागे गया उसका हाथ में से। तो सूरदास कहे कि તમે दूर जाओ पर मारा हृदय में से नहीं दूर जा रही। अन्य बात आती है। और आंखों बंद ले हम हाथ चले बंद, हाथ छोड़ने चला गया।
भगवान तुम्हें तुम्हारा हमारा शरीर से दूर आ गया, हमारा ज्ञान में तुम्हें दूर नहीं, नदी के अंदर पड़ा है। एम धर्मी का हृदय में तीर्थंकर बिराजते हैं। ઉત્તરાધન માં આવે છે, બહુ શું તજ્જન આવે છે, તેથી બધું સભામાં કહેતો ને તે રીતે એમ કે બહુ શુદ્ધ જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં પરમાત્મા બિરાજે, એ બધી વાણી નીકળતી પરમાત્મા કે એ જ નીકળી એ સાથે સમજ में आया છે ઉપર चरके नहीं। हाँ, मेरा वितरागी भाव स्वभाव सन्मुख हो गया न, स्वभाव मेरा वितराग भाव में आ गया। मैं किसको पूजा चढ़ाऊ हवे कुशेष? हाँ वो तो पूजा करवा में नवरा कौन है त्या तो उसमें रह सके नहीं तो बात है उसमें आ गया भी पूजा बाद में क्या रही है, लक्ष्य ही रिया नहीं बाहर का तो भाई। ये तो अंदर में स्थिर न हो सके तो शुभ टालने को शुभ भाव आता है, भक्ति, दान दया भाव, अहिंसा सच दत्त भाव, ये सब शुभ भाव है। अहिंसा सच दत्त ब्रह्मचर्य अपरिग्रह महावरते शुभ भाव है। वितराग की दशा अंदर में प्रगटे, ये शुद्ध भाव है, ये परम अहिंसा है। रागनी उत्पत्ति न होना, भगवान वितराग मूर्ति प्रभु उसके आश्रय से वितरागी परिणति उत्पन्न हो, ये अहिंसा परम धर्म है। पर को न मारना का भाव शुभ व्यवहार धर्म, व्यवहार पुण्य है, नीचे से तो हिंसा ही है। आखिरी बात है भाई पंडित जी। पूजा किसको अब मैं पूजा करूं, अर्थात निश्चय नहीं कर किसी को पूजना, सामग्री चढ़ाना नहीं रहा। अपनी निर्मल प्रणति रूपी सामग्री चढ़ा दिया उसमें। वितराग और कषाय शांत मूर्ति प्रभु पूर्ण केवल ज्ञान मूर्ति विराजे છે, आया नहीं वो, उसमें आया था ज्ञानमय। एक ज्ञानमय ज्ञान समझण का पिंड ये है, वो ये दृष्टि में वितरागी परिणति में आ गया। वितरागी परिणति ये बाजू झुक गई, किसको पूजा करूं? पूजा करने वाला मेरा ज्ञान में आ गया, ज्ञान की परिणति में वो जानने में आ गया। मार्ग आવો છે સત્ય વાત નિશ્ચયની લોકોને પ્રસન્ન પડે ને ઉડાડી દીધી અને વ્યવહાર હેલો હતો, વ્યવહાર કરશું પણ નિશ્ચય થાય છે, ધૂળે નહીં થાય। મને ધૂળે નહીં થાય એટલે પુણ્ય હારું નહીં બંધાય। સમકીર્તિ ને તીર્થંગોત્ર બંધાય, વિચાર દ્રષ્ટિ ને તીર્થંગોત્ર હોય નહીં। समझ में आया? જેને વિતરાગ ભાવ રૂચ્યો છે, પ્રેમ્યો છે, એને रागनी रुचि न हो, छता उसका राग आता है तो तीर्थंगोत्र बांधे, क्या बलदेव हो जाए, इंद्र हो जाए, कामनम मोक्षदम छे। आया ने ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम जायंती योगिनम। ओमकार भाव स्वरूप होते, ओमकार शब्द ये बे प्रकार, एक आत्मिक एक भूत पुद्गल को आते हैं ना वो ओमकार प्रणव मंत्र में हमारे बिंदु संयुक्त नित्यम जायंती योगिनम कामदम मोक्षदम चे ओंकार। ओंकार शब्द विशद या के उभय रूप, एक आत्मिक भाव एक पुद्गल को, ओम में वो विकल्प उठता है, ये पुद्गल का है, और आत्मा जो वस्तु है ये मूल ओम है। ओमकार शब्द विशद विशद विशाल या के उभय रूप, एक आत्मिक ए आत्मा पोते ओम स्वरूप है, भाव स्वरूप।
एक उभय रूप, एक पुद्गल को शुद्धता स्वभाव लिए उठो राय चिदानंद, अशुद्ध विभाव ले प्रभाव जड़ बल को। शुद्धता अंदर प्रकट होता, जड़ता का क्या नाश हो जाता है। अशुद्धता छोड़ जाती है ना। त्रिगुण त्रिकावताते वे ध्रुव बात ज्ञाता तो सुहात बात नहीं लाग खल को। बना सीधा झुके हृदय ओंकार वास भाव, जैसो प्रकाश शशि पक्ष के शुक्ल को। चंद्र शशि पक्ष नो बीज तीज चंद्र प्रकाश। निर्मल ज्ञान प्रकाश पर पंच नरलोक, तामे शुद्ध ज्ञान प्रदान कर पायो आशा परण मंत्र नाखुं છે। તે દિવસો પહેલા આપણે ઓમકાર છપાય છે સ્વાધ્યાય મંદિર में 95 ઓમ ઇટાલીનો પથ્થર છે। આ એનો જે આરસપાન સાધારણ છે, ઇટાલીનો ઊંચો આવે છે ઓમ છે ને આપણે બાદ ઇટાલીનો પથ્થર એ 95 ના ફાગણમાં તે દિયા બને અહીં તો पहले चलते ना भैया। नहीं कर किसी को पूजा सामग्री चढ़ाना नहीं रहा। भावार्थ, जब तक मन भगवान से नहीं मिला तब तक पूजा करता था, तब शुभ भाव होता था। और जब मन प्रभु से मिल गया तब पूजा का प्रयोग नहीं रहा। पूज की पूजा हो गई अंदर में, पूज्य वा भगवान परमात्मा अपना निज स्वरूप, उसकी वितरागी पर्याय से पूजा हो गई। किसका पूजा करूंगा बेटी? करना हो तो आ है, बाकी બધું हो व्यवहार आता है पर बंद का कारण है, आता है हो व्यवहार। नीचे हो गया तो व्यवहार पूर्ण वितराग हो गई, पीछे व्यवहार नहीं आता। समझ में आया? केवल ज्ञानी को कोई व्यवहार है नहीं, एकला आनंद कंतु बस है। ये कोई को पूजा करे नहीं, कोई को वंदे नहीं। आया से क्या खबर बीजा मारी एम के केवड़ी सदवश में विनय करे श्वेतांबर कहते हैं। हमारा आयु छापो वाता थी श्रीमद ने पण छाप रही गई थोड़ी ये वक्त केवल ज्ञानी गुरु नो छदमस करे। छदमस गुरु हो तो केवल ज्ञानी विनय करी आत्मसिद्धि माता है। गुरु रया छदमस्त पूर्ण विनय करे भगवान। ऐसा होता नहीं, आत्मसिद्धि माता है। खबर है नहीं। दूसरा हम तो दूसरा अर्थ किया था 95 में, ठीक आत्मसिद्धि ने अर्थ किया था ना गांधी जी व्याख्यान राजकोट। तो कोई विनय का अर्थ क्या कि पूर्वे गुरु का विनय किया था, केवल ज्ञान में आया। तो ये विनय दूसरा विनय, वर्तमान केवल किसका विनय करे? पूर्ण आनंद वितराग वंदे भाव छठा गणस्थान तक होता है। विकल्प है क्या पीछे वंदे का होता ही नहीं। साथ में से ये आयु थमना को श्वेतांबर में आ बात है। केवड़ी विनय करे भगवान नो पाठ दशुकारी में है। अनंत नाणो भोगो विसंतो पाठे मोडे है। दशुकारी 9 जन्म है। अनंत ज्ञान पामेलो होय पण सदमुख नो विनय न मूके गुरु नो झूठ है। केवल ज्ञानी परमात्मा दशा कोनो विनय करे। અને तीर्थंकर तो जब दीक्षित होता है सदमस में तब भी नमो सिद्धानंद बस 5 नहीं नमो सिद्धानंद करके अंतरचारित्र में उतर जाता है। क्षत्रिय होता है बधा वाणिया नो तीर्थंकर मंगला जी वनिया मोक जाते हैं केवल पाम कर तीर्थंकर नो तीर्थंकर तो क्षत्रिय એના શરીર ને એના ચાંદણું ને એનું पराक्रम ने एना ज्ञान ने अलौकिक होता है। अनंत तीर्थंकरो सब क्षत्रिय था। अभी व्यवहार नहीं कर गृहस्थ अवस्था में विषय कषाय करूं खोटे ध्यान के रोकने के लिए गृहस्थाश्रम आते ना पूजा धर्म के बढ़ाने के लिए पुण्य पूजा अभिषेक दान आदि का व्यवहार है अच्छा है।
व्यवहार नहीं कर ग्रस्त अवस्था में વિષય કર્યું પણ વિષય જોઈએ. વિષય છે, વિષય જોઈએ. એક શબ્દ વધી ગયો છે. विषय कषाय रूप खोटे जान के रोकने के लिए, संकीर्ति को भी धर्म के बढ़ाने के लिए, शुभ भाव अशुभ से टालने के लिए पूजा अभिषेक दान आदि का व्यवहार है. ऐसा व्यवहार है, पर व्यवहार से नीचे होता है ऐसा नहीं. व्यवहार आता है अंदर, ये साधन भाधन आरोप से कथन है. ये तो कहा नहीं. मोक्ष मार्ग दो प्रकार, सच्चा दर्शन सम्यक दर्शन नीचे सत्या, અને व्यवहार संकेत तो राग को व्यवहार संकेत कहते हैं. ये तो आरोप से कथन है. हाँ हाँ हाँ, ऐसे सर्वत्र लक्षण जानना देखा है मोक्ष मार्ग में 7वां अध्याय में. सर्वत्र निश्चय व्यवहार का ऐसा लक्षण है. हाँ हाँ हाँ, कि अपना आत्मा में अपना शुद्ध स्वरूप की प्रतीति ज्ञान अनुभव होना, ये निश्चय सम्यक दर्शन. और साथ में देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प होना, उसको व्यवहार आरोप करें तो राग. પણ નિશ્ચય को सहकर दिखने उपचार से व्यवहार करने में आता है. समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाश में बचिए. हाँ, મોક્ષ માર્ગ કઈ બે નથી, પણ મોક્ષ માર્ગનું કથન બે પ્રકારે. જ્યાં સાચા મોક્ષ માર્ગનું માર્ગ નિરૂપણ તે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ. જ્યાં મોક્ષ માર્ગ તો નથી, પરંતુ મોક્ષ માર્ગનું નિમિત્ત છે, સહચારી છે, ઉપચાર છે મોક્ષ માર્ગ કઈ. એ વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ રાગનું કારણ. કારણ કે નિશ્ચય વ્યવહારનું સર્વત્ર એવું લક્ષણ है. એ સાધક કયા અહીંયા પણ વ્યવહાર છે. સાધક है तो बाधक, પણ નિશ્ચય સાધક આરોપ દેकर વ્યવહાર. बहुत सरस 7वां अध्याय है. कारण के निश्चय व्यवहार नो सर्वत्र एवं लक्षण है. बहुत सरस. आ तो जब देखा था पहले बाशी के साथ, बाशी 50 पीछे 84 के साल में लिख लिया. पुस्तक में रखते नहीं ना बाद, हफ्ते तो बहुत लोग को बेचारा. પછી 84 की साल में 7वां अध्याय लिख लिया है, लिखा पड़ा है शीश पेन से. शीश पेन समझे? हाँ, बहुत अच्छा किया है. पेन से पड़ा है लिख लो. 84 के साथ 16 ने 32 48 वर्ष बगेसरा है, बगेसरा ત્યાં लिखा है. बहुत सरस की बात थी बात. व्यवहार है પણ એ उपचार से कथन है, वास्तविक तत्व है नहीं. एम यहाँ व्यवहार आता है, पर व्यवहार से नीचे होता है ऐसा नहीं. व्यवहार जानने लायक बीच में आता है. तो भी वितराग निरुकर समाधि में लीन हुई योगीश्वरों को उस समय में बाह्य व्यापार के अभाव होने से स्वयं ही द्रव्य पूजा का प्रसंग नहीं आता. अंदर ध्यान में पड़े उसको द्रव्य पूजा का प्रसंग है कि भाव पूजा में तन्मय है. हाँ 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 है. ये खुलासा क्या टीकाकार करेगा? समझ में आया? निःशुदात्म द्रव्य स्थापित थी मोक्षवती. ये तो छेल्लो श्लोक है ये ने. 123 આવી ને. हाँ हाँ, 6 पूजा अभिषेक दाना व्यवहार वस्ती संस्कृत में है. પછી એક ગાથા 123 है. ये तीजी प्रक्षेप है. स्वयं द्रव्य पूजा का भाव, भाव पूजा में तन्मय भाव पूजा भगवान वितराग प्रणति से. वितराग मूर्ति प्रभु में लीन हो जाए ये भाव पूजा है. एवा धर्मात्मा को अंदर स्थिर न हो सके तब व्यवहार पूजा आती है. उसको व्यवहार कहे. हो अज्ञानी को तो व्यवहार ही नहीं. ये तो है क्या? व्यवहार है ही, ना पाती नहीं. 413 का समय साथ व्यवहार मुंडो है. ये तो अनादि रूढ़ व्यवहार मुंड. समझ में आया? निश्चय अना रूढ़
એવા 3 શબ્દ है 4 से 13 समय साथ। जिसको आत्मा का ज्ञान सम्यक अनुभव नहीं, वो तो व्यवहार के मूंड है, अनादि रूढ़ है। व्यवहारी अनादि रूढ़ की क्रिया, ये आत्मा की क्रिया क्या है? और निश्चय में अनारूढ़ है, स्वरूप में आरूढ़ नहीं, अंदर व्यवहार में एकला आरूढ़ है। ये तो अनादि मूंड जीव है, हम कहते हैं। हाँ, विशेषते भी मिलेगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।